हैं ये लोग जो राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं, जो कह रहे हैं राहुल गांधी की जीप जला देनी चाहिए, जो कह रहे हैं राहुल गांधी आतंकी है। ये सिर्फ फिरे हैं? बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं और ये सारी बातें नरेंद्र मोदी की शह पर कही जा रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा सच नहीं है तो निकाल फेंकिए इन दरिंदों को अपनी पार्टी से, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपकी मौन स्वीकृति आपका शह है। असलियत तो यह है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनका बेखौफ होकर नरेंद्र मोदी को बेनकाब करना उनको व्यथित करता है, उनको परेशान करता है। और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ हिंसात्मक, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ नफरती बयान दिलवाए जा रहे हैं। किससे छिपा है इस देश में कि राहुल गांधी की दादी और उनके पिता की निर्मम हत्या हुई थी? किससे छिपा है इस देश में कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का माहौल बीजेपी लगातार बनाती आती है जिससे कि उनकी जान को खतरा है? और क्या इसीलिए मैं ये ना कहूं कि इस तरह के बयान उनके खिलाफ उन्माद फैलाते हैं, उनके खिलाफ नफरत को भड़काने का काम करते हैं? और रवनीत बिट्टू, तुम राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे? उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसकी दादी का सीना 32 गोलियों से छलनी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने इस देश की अखंडता और एकजुटता को सबसे ऊपर रखा। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसके पिता के शरीर के चिथड़े उड़ गए क्योंकि वो उस देश को एक रखना चाहते थे। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने ब्रिटिश हुकूमत में 9.5 साल अपनी जवानी के इस देश के जेलों में काट दिए कि भारत आजाद हो। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर इस देश के पैदल नाप दी और तुम उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, जो मणिपुर से मुंबई की यात्रा करता है कि यह देश जुड़ा रहे। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे? तुम राजनीतिक लालच के चलते गोडसे के पुजारियों की गोदी में जाकर बैठे हो और इसलिए गोडसे के उपासकों से हमें देशभक्ति पर कोई पाठ नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से कांग्रेस उन सब लोगों की मुखालफत करती है जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो इस देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस देश विरोधी ताकतों को हर बार सबक सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, अपनी जान का बलिदान देकर किया है। तो चुपचाप कोने में बैठो और माफी मांगो। और नरेंद्र मोदी ये बड़ी गंदी आग आप भड़का रहे हैं और अगर इसको आप शांत नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि ये आग आपकी भड़काई हुई है, मौन स्वीकृति आपकी है, हिंसा और नफरत की राजनीति करने पे उतारू राहुल गांधी से डरकर आप कर रहे हैं।